डिवोटेड। कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका सभी एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। तो कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी की बुक में से। कल हमने टेबल 5.1 पढ़ा था, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। और जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को दोबारा से देखे और इसको ड्रॉ करके आप लगा लीजिए अपने रूम में, ईजिली आपको ये लर्न हो जाएगा। तो आज हम 5.3 को पढ़ने जा रहे हैं जो है नेचुरल गैस। तो ये टॉपिक मैंने पहले भी आपके साथ एक बार डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि पाइपों के ज़रिए गैस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर अ हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है और इसे हम सीएनजी बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो वन वर्ड क्वेश्चन बन गया आपका, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। देखो बेटा सीएनजी जो होती है ना पावर जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है, यानी हाई हाई अमाउंट ऑफ पावर की जनरेशन करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, आज की तारीख में से यूज़ किया जा रहा है एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए व्हीकल बिकॉज इट इज़ ए लेस पोल्यूटिंग। आजकल आपने देखा होगा सीएनजी वाली कारें भी आ चुकी हैं, सिलेंडर वाली कारें। ठीक है, तो इसे फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्हीकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग एयर होती है, यानी कि ये पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करती। ठीक है, इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, इसको बेटा क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, क्लीनर फ्यूल कौन सा है? सीएनजी ही हमारा क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स। अब देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही देखने को मिला कि हमारे घरों में भी नॉर्मली यही गैस यूज़ होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पे भी यही गैस यूज़ होती है। और कैसे यूज़ होती है? पाइप्स के ज़रिए। मैं कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकता, पर हाँ इतना ज़रूर श्योर कहूँगा कि जो जो बच्चे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आप अगर देखें तो आपके घरों में या आपके शहर में येलो कलर के गैस के पाइप ज़रूर लग गए हैं। जिस जिस घर में येलो कलर का पाइप लगा हुआ है, बाहर ही से ही दिख जाएगा आपको, वहाँ पे सब में पाइप्स के थ्रू सीएनजी गैस सप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी उनके घर सिलेंडर नहीं आएगा, उनके घर सिर्फ पाइपलाइन से ही गैस आएगी। तो देखते हैं, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्टेड इन वडोदरा गुजरात। तो देखो बेटा जिस वक्त ये बुक बनी होगी उस वक्त वो वडोदरा गुजरात में ही था, पाइपलाइन येलो कलर का ना, घरों में गैस आनी पाइपलाइन के थ्रू। पर आजकल आई थिंक पूरे इंडिया में हो चुका है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, हर जगह है आज की तारीख में। सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और कुछ कहता है कि कुछ दिल्ली के कुछ एरिया में भी हो चुका है और अदर प्लेसेस यानी ऑल ओवर इंडिया में भी हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिएगा आपके घर में अगर है ये सीएनजी वाले पाइप की फिटिंग, या आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी भी जगह ये सीएनजी वाली येलो कलर की पाइप की फिटिंग है, तो कमेंट बॉक्स में बताना भी किस किस के एरिया में कहाँ कहाँ पे सीएनजी की फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। अब देखो बेटा जो नेचुरल गैस होती है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल के तरीके से यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए। किसे मैन्युफैक्चर करने के लिए? सबसे बड़ी बात है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर से आप सब रूबरू हैं। केमिकल क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के रसायन। ठीक है, केमिकल। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो खेतों में डाले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्वर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे रिजर्वर्स हैं जहाँ पे नेचुरल गैस निकाली जाती है, ऑटोमेटिकली निकाल के वो उसे बेचते हैं। ठीक है, इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। अंडरलाइन कर लो, वन वर्ड क्वेश्चन आ गया। इंडिया में किस किस जगह पे नेचुरल गैस पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन अ कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो ये 5-6 एरिया बता दिए गए हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो बेटा यहीं सबको
इसी जगह पे मिलेगी। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी फॉर ए डेड ऑर्गेनिजम्स? कहते हैं क्या हम कोल गैस को या पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में बना सकते हैं मरे हुए जानवरों से या मरी हुई चीज़ों से, जीव जंतुओं से? तो देखो, नो, देयर इज़ अ फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन ए लेबोरेटरी। मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में, जब हमने शुरू करा था, पढ़ा था कि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जाके ही वो कन्वर्ट होते हैं कोल में और नेचुरल गैस में। तो हम वो वाला टेम्परेचर और वो वाला प्रेशर और इतना स्लो प्रोसेस, यानी जैसे मिलियन ट्रिलियन ईयर लग जाएं, इतने में तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, है ना? तो हम इसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये नेचुरली ही बनती है। अगर हम इसे लेबोरेटरी में बनाते होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ख़त्म ही नहीं होनी थी कभी भी रिसोर्सेज हमारे। हम जब चाहे तब इसे यूज़ कर लेते और ख़त्म करते करते ही ना, ख़त्म ही नहीं होनी थी कभी, है ना? तो चलिए आगे पढ़ते हैं 5.4। उम्मीद करते हैं आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। देखो, you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests and minerals. बेटा, जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू करा था तभी हमें पता लग गया था कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे या फिर ख़त्म हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ठीक है। यू नो डेट अ कोल एंड अ पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप ये जानते हो, कोल और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सभी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और जो कि एक दिन ख़त्म हो सकते हैं। इट रिक्वायर्ड अ डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल्स। अच्छा, इनको सबसे बड़ा पंगा क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, बहुत टाइम लगता है कि ये कन्वर्ट होते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर, एक साल कितने होगा, 1 मिलियन 10 लाख साल का 1 मिलियन होता है। 10 लाख साल का 1 मिलियन। अब ये कहता है मिलियंस, पता नहीं कितने मिलियंस है, तो कितने साल हो गए गिन लो, आप दुखी हो जाओगे। तो इतना टाइम लगता है इसे कन्वर्ट होने में। जब इतना टाइम लगता है तो हम इसे लेबोरेटरी में तो बना ही नहीं सकते, ये तो जाहिर सी बात है ना? ऑन अदर हैंड, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब देखो, बहुत ही लिमिटेड रिजर्व्स रह गए हैं जो हमें पता पिछले 100 सालों में मिले हैं। यानी कि हमें पहले नहीं पता था ये रिजर्व्स हैं कि नहीं है, लेकिन पिछले 100 सालों में हमें ये मिले हैं। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब देखो, एयर पोल्यूशन भी होता है। हम इन चीज़ों को, जब फ्यूल्स को जलाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम को और डीजल को, पेट्रोल को, तो हवा में क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है और दिक्कत क्या होती है, हमें ही होती है ना? देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और देखो भाई, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी, पोल्यूशन होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी डेट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन अब्सोल्युटली नेसेसरी। तो बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्टेप इस पे हमें लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए, कि हम डीज़ल, पेट्रोल, कोल, इन सब का इस्तेमाल तभी करें जब इसकी रिक्वायरमेंट है। बेफजूल हम स्कूटर ना चलाएं, बेफजूल हम कार ना चलाएं, हम साइकिल का यूज़ करें। पुराने टाइम में घोड़े होते थे, हम घोड़े चलाएं। इससे क्या होगा, हमारा नेचर बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा और हम हैप्पी रहेंगे। या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, इलेक्ट्रिक बाइक ले लो, इलेक्ट्रिक कारें ले लो। ठीक है, डीजल और पेट्रोल वाली चीज़ें यूज़ ही मत करो। बिकॉज देखो, अगर ये चीज़ें बची रहेंगी तो अर्थ भी सही रहेगी। नहीं तो अर्थ में से जैसे जैसे आप ये चीज़ें निकालते रहोगे, एक दिन अर्थ भी डेड हो जाएगी, उसे भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए ना। दिस विल रिजल्ट इन बेटरमेंट, इन बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वही कह रहा है कि अगर हमने सारा डीजल पेट्रोल ख़त्म कर दिया, नेचुरल गैस ख़त्म कर दी, कोल पेट्रोल सब ख़त्म कर दिया, तो बेटा एनवायरनमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें एनवायरनमेंट को बेटर सिचुएशन में रखना है तो हमें इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, एंजॉय नहीं करना फिर। ठीक है, और कोशिश करो इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक लेने की, यही आपका फ्यूचर है, इसी को चलाओ।
स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड अवेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं जितना छोटा आपका रिस्क होएगा उतना ज़्यादा आप ग्लोबल वार्मिंग को दूर रख सकते हैं अपने से, ठीक है। यानी कि आपका एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा, ना गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, ठीक ठीक रहेगा, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, अंडरलाइन कर लो, फुल फॉर्म बन गई है एक बार फिर से, और वन वर्ड क्वेश्चन तो बन ही गया आखिरकार। तो PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, advises people how to save petrol diesel while driving. Their tips are, तो अब ये बताते हैं आपको कि पेट्रोल एंड डीजल को कैसे सेव किया जाए जिस वक्त आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो कुछ टिप्स हैं, देखते हैं पहली टिप क्या है। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। वो कहता है कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना है, यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर पर हावर आपकी गाड़ी चल रही है, 45 की स्पीड है, तो उसे 45 पे ही रखें। जितनी देर उसे 45 पे रखेंगे उतना कम डीजल यूज़ होगा, उतना कम पेट्रोल यूज़ होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट अ ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कहते हैं जिस वक्त आप किसी का वेट कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप अपनी एक्टिवा लेके गए हैं, एक्टिवा पेट्रोल से चलती है, और आपका फ्रेंड अपने घर में है और आप 5 मिनट से उसके घर के बाहर खड़े हो, तो एक्टिवा को बंद कर दो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवा ऑन रहती है, डग 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 जग 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 जग, और हॉर्न मारते रहते हैं, ओए बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा। और वो अंदर एक बच्चा क्या कर रहा होता है, उसका फ्रेंड, वो हेयर स्टाइल बना रहा होता है, कपड़े चेंज कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है। आधा घंटा 15 मिनट वो बाहर आने में लगा देता है, 5 मिनट 10 मिनट। तो बेटा इतने में क्या हो रहा है, डीजल वेस्ट ही हो रहा है ना, सॉरी पेट्रोल वेस्ट हो रहा है ना जो एक्टिवा में है। और पेट्रोल वेस्ट करना ही क्यों है, गाड़ी बंद कर दो, जब आएगा स्टार्ट करके फिर ले जाओ। अब ऐसी जब रेड लाइट हो जाती है तो आपने देखा होगा 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक, 2 मिनट तक अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पुलिस वाले लोगों को रोक के रखते हैं, ट्रैफिक लाइट बंद करके करके खड़े हो जाते हैं। कितना कितना ट्रैफिक रोकते हैं वो। अब ट्रैफिक में जब आपको लग गया पता भी 2-3 मिनट या 4 मिनट हम खड़े रहेंगे, तो इंजन बंद कर दो गाड़ी का, जरूरी उसे ऑन रखना है। इतनी देर वो झूं झूं करती रहेगी और आपका आधा डीजल आधा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा कार का, है ना। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपने देखा होगा जब भी आपकी गाड़ी में हवा कम होती है तो एक बाद में पंप सा लगता है, उसमें प्रेशर पता लग जाता है 35 है 40 है। तो बेटा देखो जितना उसमें प्रेशर मेंटेन रखोगे ना अच्छे से अच्छा, आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी, तेल कम लगेगा। अगर उसमें हवा ही कम है, प्रेशर ही कम है, तो वो धीरे धीरे चलेगी, जितनी तेज़ चलाओगे उतनी ख़राब चलेगी और एक्सीडेंट भी हो सकता है, और तेल तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, इसे कहते हैं सर्विस करवाना। जैसे आपकी गाड़ी 2000 किलोमीटर से ऊपर चलेगी तो उसकी सर्विस करवाओ, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है गाड़ी रखने का, ठीक है। और उसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल वो पिएगी। तो चलो बच्चों, चैप्टर हमने आज ख़त्म ही कर दिया है। कीवर्ड्स एक बार दोबारा से देख लो कौन से हैं। आपका कोल, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो बेटा ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं ऑलरेडी, और आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके टीचर स्कूल में करवा देंगे। इन केस अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर विद आंसर में एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जहाँ से आपको इजीली सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की वीडियोस को सभी को रिपीटली 2-3 बार देखो जाके प्लेलिस्ट खोल के। एंड और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कल से। तो तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।